तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कक्षा 6 गणित अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.2 का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं CCL क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो पूर्ण संख्याएं हैं उनका गुणधर्म, यानी कि उनके क्या क्या गुणधर्म है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारे पास संवृत्त गुण। संवृत्त गुण क्या होता है, मान लेते हैं ये हम अलग अलग उसके लिए निकालेंगे, जैसे जोड़ के लिए, घटा के लिए, गुना के लिए। ये होता क्या है कि अगर आप किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं के बीच में कुछ भी ऑपरेशन लगाओ, यानी कि जोड़ो घटाओ, अगर वो ऑपरेशन के बाद भी हमारे पास एक पूर्ण संख्या आए तो वो कहलाएगी संवृत्त उस वैल्यू के लिए, और अगर नहीं आए तो वो संवृत्त नहीं कहलाएगी। कैसे, देखो मान लेते हैं हम जोड़ के लिए निकालते हैं। तो हमारे पास है पूर्ण संख्या, कुछ भी ले लो आप, 5 + 7 क्या आएगा हमारे पास, एक पूर्ण संख्या ही तो आएगी। 7 + 10, 7 + 10, 10 + 15, यानी कि अगर आप किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ोगे तो वो हमेशा एक पूर्ण संख्या आएगी। इसीलिए पूर्ण संख्याएं जोड़ के लिए क्या होती है, संवृत्त होती है। ये होता है संवृत्त का मतलब। अब बात करें गुना के लिए, तो जोड़ के लिए हमारे पास जो पूर्ण संख्या है वो क्या आ गई, संवृत्त। अब बात करते हैं घटा के लिए, कर लेते हैं चलो, घटा या फिर घटाना इसको बोल सकते हैं, व्यवकलन। तो घटा के लिए देखो, अगर 5 में से 7 घटा दे, ये भी एक पूर्ण संख्या और ये भी एक पूर्ण संख्या, तो 5 में 7 क्या, -2। क्या -2 एक पूर्ण संख्या है? तो आप कहोगे नहीं है सर। तो इसीलिए घटा के लिए पूर्ण संख्याएं संवृत्त नहीं होती है। अब तीसरा आता है गुना के लिए। तो आप बताओ कि क्या गुना के लिए पूर्ण संख्याएं संवृत्त होंगी? तो आंसर है यस। आप किसी की नहीं भी दो पूर्ण संख्याओं की गुना कर लो, वो हमेशा हमें एक पूर्ण संख्या देगा। कैसे, देखो 5 × 10 करेंगे तो भी एक पूर्ण संख्या आएगी, 0 × 5 करेंगे ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, और यहाँ पे भी एक पूर्ण संख्या ही आएगी। तो इसीलिए गुना के लिए जो पूर्ण संख्याएं हैं वो क्या है, संवृत्त हैं। और आखिरी आता हमारे पास भाग। अब आप बताओ कि भाग के लिए क्या पूर्ण संख्याएं संवृत्त होंगी? तो आप सोच सकते हो कि देखो, अगर हम 3 को भाग कर दे 2 से, कैसे, 3/2, ये भी एक पूर्ण संख्या, ये भी एक पूर्ण संख्या, लेकिन जो यहां पे आएगा 3/2, क्या ये एक पूर्ण संख्या है? तो आप कहोगे नहीं सर, ये तो नहीं है। तो इसीलिए भाग के लिए जो पूर्ण संख्याएं हैं वो संवृत्त नहीं होती। दोबारा देख लेते हैं। संवृत्त का मतलब, अगर बात करें जोड़ के लिए, तो अगर हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़े तो तीसरी जो उनका प्रोडक्ट, जो उनकी वैल्यू आएगी, मान आएगा, वो भी पूर्ण होना चाहिए। तो इस केस में जोड़ के लिए हमारे पास ये क्या होता है, संवृत्त आता है। हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। अब घटाने के लिए संवृत्त नहीं आता, यानी कि अगर आप किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को घटाओगे तो वो हमेशा एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी। इसी तरह से गुना के लिए हमेशा क्या आएगा, एक पूर्ण संख्या आएगी, अगर आप किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं की गुना करोगे तो। और चौथा भाग के लिए, आप किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को भाग करोगे तो वो हमेशा पूर्ण संख्या नहीं आएगा। हाँ, कभी कभी आ सकता है, लेकिन बात हमेशा के लिए हो रही है, ऑलवेज के लिए। तो यहाँ पे ये क्या है, गलत। तो यानी कि जोड़ और गुना के लिए पूर्ण संख्याएं क्या है, संवृत्त, और बाकियों के लिए यानी कि घटा और भाग के लिए नहीं है। तो मुझे लगता है आपको संवृत्त समझ में आ गया होगा। अब आता है क्रम विनिमयता। तो क्रम विनिमयता क्या होता है कि अगर A*B बराबर है B*A के, तो वो क्या होगा, हमारे पास क्रम विनिमय होगा। यहाँ पे A, B क्या है, पूर्ण संख्या लेंगे हम, पूर्ण संख्या के लिए बताना हमें। तो स्टार में कुछ भी ऑपरेशन लगा सकते हो आप, जैसे प्लस, माइनस, भाग और गुना। तो अब देखते हैं पहले जोड़ के लिए, यहीं पे लिख लेते हैं चलो, क्रम विनिमयता। तो A + B क्या बराबर होगा B + A के, जहां पे A और B क्या है, पूर्ण संख्याएं। आप सोच के बताओ, आप किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ लो, वो क्या देगा, यानी कि 2 + 5 करो तो 5 + 2 भी तो क्या होगा, बराबर होगा, आपको पता भी है। तो इसके लिए क्रम विनिमयता के लिए ये क्या होगा हमारे पास, सही।
अब दूसरा था हमारे पास घटाना, यानी कि a माइनस बी, बी माइनस ए, क्या ये बराबर है? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि 2 माइनस 3 बराबर नहीं होगा 3 माइनस 2 के। यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे 1, ये बराबर नहीं आया, तो घटाने के लिए भी ये क्रम विनिमय नहीं है। नेक्स्ट तीसरा देखते हैं, गुना के लिए। तो a गुना बी क्या बराबर है b गुना ए के? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, जैसे 0 गुना 5, 5 गुना 0, तो यानी कि ये सही होगा हमारे पास, तो इसके लिए सही। और चौथा क्या आता है, a भाग b क्या बराबर है b भाग a के? तो देखो 2 भाग 3 क्या बराबर है 3 भाग 2 के? तो आप कहोगे नहीं सर, ये बराबर कैसे हो सकता है, एक 2/3 है, एक 3/2 है, दोनों अलग अलग है, तो इसके लिए भी क्या है, ये क्रम विनिमय नहीं है। तो यहाँ पे क्रम विनिमय किसके लिए आया? जोड़ के लिए और गुना के लिए। देखो ये आपको याद नहीं रखने की इसके लिए आएगा, बस आप एक उदाहरण सोच के समझ सकते हो कि इसके लिए क्रम विनिमय होगा या नहीं, और क्रम विनिमय होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से संवृत गुण पता होना चाहिए कि होता क्या है। उसके बाद अब तीसरा था हमारे पास सहचारिता। सहचारिता क्या होगा कि a स्टार b स्टार c अगर बराबर है a स्टार b स्टार c के, तो हमारे पास वो क्या होगा, सहचारिता, जहां पे हम a b और c को एक पूर्ण संख्याएं लेंगे। तो यानी कि पहले हमें लास्ट के 2 को सोल्व करना है और उसमें ऑपरेशन लगाना है, और यहाँ पे पहले 2 को सोल्व करना है और उसमें ऑपरेशन लगाना है। कैसे? देखो अगर बात करें जोड़ के लिए, तो जोड़ के लिए तो आपको पता है ये होगा, क्यों? क्योंकि देखो a जमा b जमा c क्या बराबर होगा a जमा b जमा c के, तो आप जोड़ सकते हो, ये हमेशा क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सहचारिता, तो यहाँ पे जोड़ के लिए क्या होगा, ये सही होगा। अब दूसरा था हमारे पास घटा के लिए। तो a माइनस b माइनस c क्या बराबर होगा a माइनस b और माइनस c के। तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा, कैसे? a b c आप 1 2 3 ले लो, तो 1 माइनस 2 माइनस 3 क्या बराबर है 1 माइनस 2 और माइनस 3 के। तो देखो 1 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 1, यानी कि ये क्या आ गया 2, और यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 4, क्या ये बराबर आया? तो ये बराबर नहीं आया हमारे पास पूर्ण संख्याओं के लिए, तो घटाना क्या होगा, सहचारी नहीं होगा पूर्ण संख्याओं के लिए। अब नेक्स्ट आता हमारे पास गुना, यानी कि a गुना b गुना c क्या बराबर है a गुना b और गुना c के। तो आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि यहाँ पे भी हमने गुना करके देखा था तो सही आ रहा था, और वैसे भी इस ब्रैकेट का कुछ फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे। तो देखो a मान लेते हैं 1 2 3, तो 1 गुना 2 गुना 3 क्या बराबर है 1 गुना 2 गुना 3 के। तो ये भी 6 ये भी 6, दोनों बराबर है, तो यानी कि ये सहचार ही होगा गुना के लिए। और अब आखिरी आता हमारे पास भाग के लिए, a भाग b भाग c बराबर है a भाग b और भाग c के लिए। तो ये हमारे पास बराबर नहीं होगा। आप उदाहरण भी ले सकते हो, कैसे? अगर हम a को ले ले 6, b को ले ले 3 और c को ले ले 1, तो 6 भाग में 3 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 भाग में 1 3, तो यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ पे 6 भाग में 3 और भाग में 1। चलो 1 की जगह पे हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे भाग में 2 ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 3/2 आएगा, यानी कि 6/3 और बटे 2 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 12/3 आ गया। और ये क्या आएगा हमारे पास 6/3 यानी कि 2, पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे तो 2 भाग में 2 यानी कि 1। तो यहाँ पे ये बराबर नहीं आ रहा हमारे पास। हाँ कुछ केसेस में बराबर हो सकता है, कुछ कारणों में, लेकिन हमेशा बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, गलत। तो ये था हमारे पास सहचारिता। देखो अभी तक तीनों क्या है हमारे पास, गुना और जोड़ के लिए तो सही आ रही है, हमेशा होगा ये अप्लाई, लेकिन भाग और घटा के लिए हमेशा अप्लाई नहीं होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास वितरण। वितरण क्या होता है
कि हमारे पास ए ब्रैकेट बी प्लस सी अगर बराबर हो ए बी प्लस ए सी। ये बेसिकली हम ऐसे यूज कर लेते हैं, कैसे देखो, जैसे हमें दिया हुआ है 5 गुना 2 जमा 5 गुना 8, ये दिया हुआ है, तो हम इसको यूज कर लेते हैं कि 5 बाहर लेंगे दोनों में से तो 2 प्लस 8 यानी कि 8 और 2 10, 5 गुना 10 50। तो इस तरह से यूज कर लेते हैं, इसमें इसका कोई रोल नहीं है हमारे पास, बेसिक सा है ये। अगर आप देखो सीधे गुना करोगे तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 40, अगर बड़ी वैल्यू हो तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है गुना करने में, लेकिन अगर दोनों में से कुछ बाहर आ जाए तो आप दोनों को बचे हुए को जोड़ सकते हो और उसके बाद क्या कर सकते हैं, इनकी गुना कर सकते हैं। तो बेसिकली वितरण हमारे पास क्या होता है, ये होता है कि ए ब्रैकेट बी प्लस सी बराबर हो ए बी प्लस ए सी के। आपको फॉर्मूले रटने नहीं है यहाँ पे, ये फॉर्मूले नहीं है, बस इनका टाइप दिया हुआ है कि सहचारिता में 3 संख्या होती है और तीनों के बीच में ऑपरेशन अगर 2 का ऑपरेशन लगा के फिर तीसरे का करे और पहले 2 का लगा के फिर तीसरे करे तो वो बराबर हो, तब हम कहते हैं उसको सहचारिता। और यहाँ पे वितरण मैंने आपको बता दिया। अब आज का आखिरी टॉपिक आता है हमारे पास तत्समक अवयव। तो देखो तत्समक अवयव 2 तरह के होंगे हमारे पास, एक योज्य तत्समक और दूसरा गुणन तत्समक। तो देखो योज्य तत्समक क्या होगा, हम किसी भी पूर्ण संख्या में क्या जोड़े कि वही संख्या आ जाए। तो आप क्या करोगे, देखो अगर हम 5 में 0 जोड़ दे तो 5 आ गया, 6 में 0 जोड़ दे तो 6 आ गया, 7 में 0 जोड़ दे तो 7 आ गया, 8 में 0 जोड़ दे तो 8 आ गया। यानी कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, अगर हम किसी भी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ दे तो जो पूर्ण संख्या पहले थी वही बाद में आ जाएगी। तो यही होता है हमारे पास योज्य तत्समक। तो किसी भी पूर्ण संख्या के लिए या फिर किसी भी संख्या के लिए योज्य तत्समक क्या होगा, 0 क्या होगा, योज्य तत्समक। और गुणन तत्समक यानी कि किससे गुना करे किसी भी संख्या को, यहाँ पे पूर्ण संख्या की बात चल रही है, वैसे आप किसी भी संख्या की बात करो कि उसको किससे गुना करे कि वही संख्या आ जाए, तो आपका उत्तर क्या होगा, आप कहोगे 1 से गुना कर दो। तो यानी कि गुणन तत्समक क्या होगा हमारे पास, किसी भी संख्या का 1 होगा गुणन तत्समक। जैसे अगर हम 15 की गुना करें 1 से तो क्या आ जाएगा 15, 20 की गुना करें 1 से तो 20, यानी कि किस संख्या की गुना करे किसी संख्या से कि वही संख्या आ जाए, तो आप किसकी गुना करोगे, 1 की। तो यहाँ पे हमारे पास योज्य तत्समक आ गया 0 और गुणन तत्समक आ गया 1। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।